हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब लोग ठीक ही होंगे। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था, प्रतिशत निकालना सीख लिया था। और ये हमारी बुक क्या है 5th क्लास की है, मैथ बुक की है, UPSC से हमने काफ़ी कुछ समझ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत का अभ्यास निकालना। अभ्यास एक्सरसाइज पूरी करेंगे। तो सबसे पहला इसमें का अभ्यास का पहला क्वेश्चन करते हैं और पहला काम करते हैं का। तो इसमें क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में निकालना है, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है। तो का में कितना है, 35% है आपका, 35% दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, क्रॉस परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या है 1/100 हो जाएगा, राइट। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 35/100 लिख सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए, 5 से ऊपर का कट जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 100 हो गया। तो यानी कि अगर भिन्न में बदले तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा हम खा करते हैं। खा में क्या दिया है, 28%। तो 28% को क्या लिखेंगे हम भाई, 28/100 लिखेंगे। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको हम क्या करते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 1 0 आ जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो इसका भिन्न कितना आ जाएगा, 7/25 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गा। गा में हमारा है 12.5%। तो इसको कैसे लिखेंगे हम भाई, 12.5/100। 100 तो हो गया, लेकिन अगर इसका डॉट हटा दीजिए तो दशमलव जब हटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, अगर 125 लिखते हैं तो बटे में कितना, ये अगर डॉट हटता है यहाँ पे 0 पड़ जाएगा, तो यानी कि नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, फिर 5 से हो जाएगा 5 25, 5 को 20, फिर 5 से कट जाएगा, 1 का 5/40। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/8 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं घा। घा में हमारा है 1/2%। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये मिक्स फ्रैक्शन में तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, और ये हमने पहले आपको सिखा चुके हैं। तो यानी कि 2 सते 14 और 1 15/2, ये प्रतिशत हो गया। अब भाई प्रतिशत को हटाएंगे तो 15/2/100 हो जाएगा। 100 के 1 नीचे मान लो, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 15/2 गुणे भाई 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, 5 दिया 15, 5 दूना 10। अब कोई नंबर तो कटने वाले हैं नहीं, तो 3 1 कम 3, कितना आंसर हो जाएगा, 3/, और ये 2 गुणे 20 दूना 40 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है दूसरा। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे का। इसमें क्या करना है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 1/8 है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम 100 से गुणा करेंगे, यानी कि हर को भी 100 से करेंगे और अंश को भी 100 से गुणा करेंगे। अब इसमें एक खास बात ये होती है कि भाई नीचे वाला जो हर होता है 100 होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी सभी को सिंप्लीफाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, राइट। अब ऊपर कितना बचा आपका, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, दशमलव लगाओ, 2 पंचे 10। तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 12.5/100। और जब इतना आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 12.5 को प्रतिशत में
लगा लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं खा। इसका है 1/12, तो वही करेंगे भाई 100/100। ठीक है, इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? हो सकता है, ट्राई करते हैं। 3 और 24 नहीं हो पाएगा, तो इसको निकालेंगे फ्रैक्शन में। जैसे कि 2/25 को भाग कर लीजिए 3 से, 3 और 24 बचेगा 1, डॉट लग जाएगी, 0 बढ़ जाएगी, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 3 3 9, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 8.33/100। तो इसको प्रतिशत में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 8.33%। ठीक, अब आपका है गा। गा में दिया है 325 को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा करो 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से। इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 चौको 12/100। ये आपका हो गया 12%। नेक्स्ट है आपका घा। घा में दिया है 21/50, 21/50 गुणे 100/100। इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई के लिए 1 0 ये कैंसिल, 1 ये कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 21 दूना कितना हो जाएगा? 42, तो 42/100। आंसर आपका हो गया 42%। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है तीसरा। तीसरे का करेंगे हम का। इसको क्या करना है? प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। तो जैसे कि आपका 42% दे रखा है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 42/100 कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ये इसको दशमलव बदलने के लिए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक सिंपल तरीका और भी हमारे पास है, उस तरीके से कर लेते हैं जैसा कि पहले बताया था। जैसे कि तीसरे का है 42% है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 42/100। तो पहले ही बता चुके हैं कि जैसे कि जिनका हर अगर 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसमें आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधा पहले लिखो 42, लिख दिया। अब देखते हैं कि नीचे कितना अंक है, यानी कि कितनी जीरो हैं। तो 100 है, 100 में जीरो कितने हैं? 2 हैं। तो इसमें मान लिया कि डॉट हमारा यहाँ पे होता है, लास्ट में होता है, तो 2 जीरो हैं, तो 2 अंक आप दाहिने से बाएं की तरफ चले जाइए, तो यानी कि 1 और 2, तो दशमलव हमारा कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा, और ये हमारा हो गया 0। तो आपका दशमलव में चेंज करने के लिए ये आपका आंसर हो गया। अब खा वाला कर लीजिए। खा में कितना है? 35.6%। तो इसको भिन्न में लिख लीजिए भाई, 35.6/100। इसमें भी वही कर लीजिए। दशमलव पहले हम नहीं मानते हैं, तो पहले ऐसे लिख लीजिए भाई 6। अब देखा है कि दशमलव हमारा कहाँ पे लगा है? दशमलव लगा है 5 और 6 के बीच में, तो यानी कि 5, अब नीचे कितना 100 है, 100 में कितना 2 जीरो है, तो यानी कि जो
दो ज़ीरो हैं तो दो अंक हम दाहिने से बाएं की तरफ चलेंगे, यानी कि 5 और 3, 3 से पहले लग जाएगा। समझ में आ गया? 3 से पहले लग गया, ये इसका आंसर हो गया, ये लिख गया है दशमलव में। नेक्स्ट हमारा है गा। गा में दिया है 4.9%। सबसे पहले लिखेंगे 4.9/100। फिर वैसे करेंगे, हम मानते हैं डॉट नहीं है, 49 लिख लिया। अब देखते हैं कि नीचे कितना 100 है, यानी कि 2 ज़ीरो है, तो हमको 2 अंक बाएं की तरफ चलना है। तो 4 पे जैसे है तो 4 एक तो यहाँ हो गया। अब एक हमको क्या करना है, 1 ज़ीरो बढ़ा लें भाई, तब तो 2 अंक होंगे। तो डॉट हमारा कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो आपका आंसर ये हो गया। लास्ट है इसका घा। लास्ट क्या है इसका, घा। घा में दिया है आपको 11.8% बराबर 1.8/100 बराबर। ठीक, अब क्या करना है, नीचे 100 है तो 2 ज़ीरो है, तो उनको क्या करना है, हमको बाएं साइड में ले जाना है। 2 अंक, 1 2, तो ये आपका हो गया आंसर। अब कर लेते हैं हम चौथा। चौथे का इसमें क्या करना हमको है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले का में जो लिखा है 0.342, तो सबसे पहले इसका डॉट हटाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर लिख लो 342, नीचे लिखो 1। अब देखते हैं कि यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं, तो 3 ज़ीरो बढ़ा लीजिए भाई, 1 2 3, तो ये इतना हो गया। अब भाई प्रतिशत में लिखने के लिए भाई आपको नीचे उसके क्या 100 होना चाहिए कि नहीं। तो जैसे नीचे को अगर हम ये लिखा 3 4 2 लिखा, बटे अगर इसको कर दें 100 और गुणे 10, ऐसा किया जा सकता है। यानी कि 1000 को अगर 100 गुणे 10 लिख दें तो सही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, 342 बटे 100 गुणे 10। लिखना किस में हमको है, प्रतिशत में लिखना है, तो यानी कि 100 नीचे रह जाए तो अलग अलग कर लीजिए। तो यानी कि 342 बटे 100 और गुणे में हो जाएगा 1/10। अब भाई क्या करेंगे, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि हमको प्रतिशत में लिखना है। इसको उससे क्या है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है भाई, इसका 10 है तो 1 अंक है, तो 1 अंक यहाँ पे किसका लीजिए, किधर, बाईं तरफ। तो यानी कि आपका हो जाएगा 34.2/100, राइट। तो फिर इसको आंसर में लिख लीजिए 34.2%। ठीक है, समझ में आ गया। अगला कर लेते हैं खा। खा में दिया है आपका 0.68। तो सबसे पहले इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए सबसे पहले डॉट हटाते हैं, तो 68 लिख लीजिए भाई, नीचे 1 लिख लिया। अब देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 2 ज़ीरो हमने बढ़ा लिया। तो इसका सीधे है, अब जब बटे में 100 है तो इसको सीधे हम लिख सकते हैं 68% लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट गा कर लीजिए। गा में दिया है 0.77, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लाइन खींचा 77 ऊपर लिख लीजिए, नीचे 1 लिखो। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 ज़ीरो बढ़ा लीजिए, इसको आप प्रतिशत में लिख सकते हैं 77%। लास्ट का आपका है घा 0.315, तो इसको लिख लीजिए भाई
315 और बटे में कितना भाई 3 अंक हैं तो 3 जोड़ा लीजिए। बराबर में क्या करेंगे भाई 315 बटे इसको कर लीजिए भाई 100 गुणे 10। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं 315 बटे 100 गुणे 1/10। इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 0 हो तो 1 अंक बढ़ा दीजिए, यानी कि 31.5/100। तो इसको आप प्रतिशत में अगर लिखेंगे तो 31.5% हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। और नेक्स्ट हमारा है पाँचवा में पहला कह रहा है कि 3 लीटर 500 ml का 15% कितना होगा। तो भाई ml को जो लीटर में है उसको सबसे पहले क्या करते हैं लीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी कि लीटर को मीटर ml में चेंज कर लेते हैं। तो यानी कि 3 लीटर दिया है और कितना दिया है 500 ml दिया है। तो जब पूरे को ml में चेंज करेंगे तो लीटर को ml में, यानी कि 1 लीटर में कितना ml होता है 1000, तो 3 गुणे 1000। तो ये तो हमारा बन गया ml और प्लस हमारे पास कितना 500 पहले से है ml, तो ये आपका हो गया 3000 और प्लस 500, तो आंसर कितना हो गया 3500 ml। अब आंसर निकालेंगे भाई 3500 ml का 15%, तो 3500 ml का 15%, तो 3500 गुणे 15/100। सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 0 हटा दो भाई, ये 2 0 यहाँ के हो गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 35 गुणे 15। मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 5 = 75, हासिल 7, 15 × 3 = 45 और 45 7 कितना होता है 52। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर कर लेते हैं खा में कह रहा है 3 घंटा 40 मिनट का 20%। तो इसको भाई क्या एक यूनिट जो सेम करनी पड़ेगी, तो यानी कि घंटे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 3 घंटा और कितना है 40 मिनट है,